हेलो एवरीवन। आज से हम आप लोग के लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए। इसमें जो है हम मैथमेटिक्स के बारे में पहले पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहला टॉपिक मेरा जो होगा वो जोड़ होगा, एडिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं, जो अब आने की संभावना है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे, जिससे आप जो है एग्ज़ाम में जो है उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने सबसे पहला प्रश्न जो लिया हुआ है वो जोड़ से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ है 12,000 प्लस 1,300 प्लस 210 बराबर है, और इसके 4 आंसर भी दिए हैं। तो हम यहाँ पे जो है हमने प्रश्न को नोट कर दिया है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे लगाना है। तो हम इसको एक आसान तरीके से बताएंगे। आप चाहे तो इसको मुंह जबानी भी कर सकते हैं, लेकिन मुंह जबानी करने में गलत भी होने के चांस रहते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा। साफ साफ इसमें लिखा 12,000, तो आपको पता होगा 12,000 में कितने जीरो लगेंगे, यहाँ पे 3 जीरो हमने यहाँ लगा दिया। फिर लिखा है 1,300, 1,300 लिखा है, तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो हमने 2 जीरो लिख के और 13 इधर लिख लिया ऐसे इसके नीचे। फिर लिखा है 210, 210 का मतलब क्या होता है, 2 का 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना आएगा करके दिखाते हैं आपको। 210 का मतलब ये होगा 2 और इंटू 10, 2 गुणे 10 यानी कि 20 हुआ यहाँ पे, ये 20। तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे यहाँ पे। अब हम इसको जोड़ेंगे एक साथ, क्योंकि सब में प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसको जोड़ के देखते हैं। ये 0 0, यहाँ पे 2 आ गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे 2 और 1 हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 आ गया। तो ये मेरा आंसर इसका आएगा। अब 4 आंसर जब आपके दिए होंगे तो उसमें आप मैच करा लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये नहीं कह रहा कि मतलब 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या और छोटी संख्या उसको जोड़े, लेकिन बात वही है। यहां पे सिर्फ अधिकतम न्यूनतम नाम दे दिया है आपको भटकाने के लिए। तो अब आप सोचिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं। 9 9 9 और 9, ठीक है, 9,999, ये हमारी अधिकतम संख्या होगी। न्यूनतम क्या होगी, न्यूनतम भी 4 अंकों की, ये 1,000 हो गई। ये अधिकतम हो गई, ये न्यूनतम हो गई, हमने इसको जोड़ दिया। योगफल कहा जा रहा, 9, ये भी 9, ये भी 9 और 9 और 1 10, ये इसका राइट आंसर आएगा। इसमें 4 आंसर दिए, इसमें आप मिला लीजिएगा क्या आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रैकेट में देखिए ऐसे लिखा हुआ है 1,300 प्लस 13 इकाई प्लस 13 दहाई माइनस 1,000 बराबर है। इसके 4 आंसर दिए हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, है इसमें इकाई दहाई का, है बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा भटकाव कर दिया गया है। तो कैसे लगेगा देखते हैं क्या है भटकाव इसमें। यहाँ लिखा 1,300, तो हम पहले तो 1,300 ही लिख दे रहे सीधे सीधे, हमने ये 1,300 लिख दिया यहाँ पे। फिर लिखा है 13 इकाई, 13 इकाई का मतलब तो 13 ही रहेगा, क्योंकि इकाई में अगर खाली नाम दे रहा सीधे सीधे, इकाई मतलब एक सीधे सीधे लास्ट में जो, क्योंकि इकाई का अंक होता है, तो यहाँ पे 13 है तो 13 ही रहेगा। जैसे अभी आगे लिखा है 13 दहाई, 13 दहाई का मतलब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ इकाई नहीं बोला जा रहा, दहाई बोला जा रहा। इसका मतलब वो दूसरे स्थान पे 13 लिखा है। इकाई दहाई में जो चलता है इधर से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये इकाई हो गया इधर वाला, और इधर हो गया दहाई, इधर हो गया सैकड़ा। तो यहाँ पे इकाई का अंक नहीं दिया है, और यहाँ पे दहाई मतलब ये जगह दिखा रहा, तो इसका मतलब इधर का अंक जो है आपको लिखना होगा इसमें। तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 13 दहाई, तो 13 दहाई मतलब 10 सीधे सीधे कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, 13 दहाई हो गया। फिर लिखा माइनस 1,000, माइनस 1,000 जो है हमने इसको ऐसे कर दिया। अब अगर ध्यान से देखा है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 130, ये तो आपका। अब देखिए हम इसको ऐसा नोट कर लेंगे, इसको और इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। पहले ये हमारा 1,300 हो गया, फिर इसके बाद 13 लिखा है, फिर बाद में 130 है, हमने इसको जोड़ा, बाद में भी 1,000 घटाना बचा है, ये 3 कर लेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, ये 3 और 1 4 और माइनस ये 1 हो गया, 1,443 मतलब 1,443 ही हो गया। अभी हमारा ये बचा है 1,000 घटाना इसमें,
तो 1000 घटाने के लिए क्या करेंगे, हमने इसको नोट कर लिया 1443, 1000 यहाँ घटा देंगे। ऐसे आप जैसे चाहे वैसे करिए, क्योंकि इसमें आंसर आएंगे, 4 आंसर दिए होंगे, उसमें से आपको चुनना है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएंगे 4, ये 0 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो ये मेरा राइट आंसर आएगा, यही सही होगा इसका 443। अगला देखते हैं, यदि इसमें पॉइंट में दिए हुए हैं, ये दिया है और प्लस ये दे दिया है, माइनस में एक गिनती और लिखी हुई है, इक्वल टू आगे लिखा है 3.92 माइनस के है, फिर आगे लिखा है तो के में क्या जोड़ा जाए कि 3 के बराबर हो जाए। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हमने ये जो चीज दी है इसको पहले नोट करेंगे और हम इससे के का मान निकालेंगे पहले, बाद में देखेंगे क्या जोड़ना है क्या घटाना है। ठीक है, तो हमने पहले इसको नोट कर लिया, क्या है यहाँ पे 0.239 प्लस 2.93 माइनस 1.29 और इक्वल टू 3.92 माइनस के। हमको ये के निकालना है। ठीक, के देखिए उस साइड है, वो भी माइनस में है, तो हम इसको इधर ले आएंगे। तो पहले चीज तो हम इसको जोड़ ले रहे हैं, इनकुन को जोड़ के इसके साथ घटा भी ले रहे हैं अभी। तो हम इनकुन को जोड़ेंगे, कितना होगा यहाँ पे 9 3 12 और ये मतलब जैसे जैसे भी आप जोड़ पाए। अब हम इसको शॉर्टकट तरीके से बता दें, कैसे यहाँ नीचे रफ में करके दिखाते हैं। 239 और फिर लिखा है 2.93। ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी दशमलव का जोड़ करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाएगा। यहाँ पे 0 है, ये पहली गिनती लिख लिया हमने और ये दूसरी संख्या यहाँ लिख ली। अब हम इसको पहले जोड़ ले रहे हैं, यहाँ पे 3 3 6 9 2 11 और 2 और 1 3, इतना तो हमारा आ गया इसका जोड़। इसमें से हमको ये घटाना भी है 1.29। ठीक है, तो पहले इसको जोड़कर दिखा दिए, चाहे तो इसको के इधर ले आइए, तो हमें इसमें घटा के दिखा भी देते हैं। ये लिखा हमने और इसमें 1.29 जो है माइनस कर देना है हमको। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमने इसको जोड़ा, ये आ गया, ये प्लस था। हमने अब जो आया है हमने इसमें से घटाया है, यहाँ पे ये तो 9 ही रहेगा। यहाँ पे 6 में से 9 जाएगा नहीं, इसने इसको उधार दे दिया। 16 में से 9 गए, 9 7 16, यहाँ 0 हो गया। 10 यानी इसने उससे उधार ले लिया, तो 8 2 10, यहाँ बचेंगे 2, 2 में से 1 गए 1, 1.879। ये हमारा इतना आया है 1.879 इक्वल टू 3.92 माइनस के। हमने इतना लिख लिया यहाँ पे। ठीक, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये के हम इधर ले आ रहे हैं, के इक्वल टू ये प्लस में हो जाएगा 3.92, हमने ऐसे रहने दिया इसको, ये उधर जाएगा माइनस में 1.879। कभी भी आपका दशमलव वाला कोई भी क्वेश्चन हो, आप इसको पहले सही से नोट कर लीजिए फिर घटाइए, तो आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। घटाते इसको, हमने 3.92 इसको लिख लिया, इसमें से 1.87, ये देखिए पॉइंट लीजिए 1.879 ऐसे लिखेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसको घटाएंगे, यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ 0 बढ़ा लिया भीतर से, तो 0 में से 9 जाएगा, यानी किसने इसको उधार दिया, 10 में से 9 गए 1 बचा, यहाँ बचा 1, इसने इसको उधार दिया 11 हो गया, 7 4 11, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, तो 8 में से 8 चले गए तो 0 हो गया, इसने उसको उधार दे चुका है पहले ही। ये 3 में से 1 गया, बचेगा 2, तो के की वैल्यू आ गई 2.041। ये हमारा के का मान आ गया यहाँ पर। अब जब हमारा के का मान आ गया, अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि के में क्या जोड़ा जाए कि 3 के बराबर हो जाए। ठीक, के का मान ये है, अभी ये मतलब कम है, ये पूछा जा रहा है कि कितना हम जोड़ दें कि 3 के बराबर हो जाए। तो अब हम यहाँ पे घटा के निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे के में जोड़ा जाए, के में जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, कुछ मान लेते हैं x जोड़ा जाए, x जोड़ के भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं। हमें 3 लाना है, हमारा इतना आ गया है, तो अभी कितना कम है, तो डायरेक्ट हम 3 में से घटा लेंगे। 3 के आगे जितने चाहते 0 उठा लिए पॉइंट लगा के। अब इसमें से 2.041 ये हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस करके ही हम जान पाएंगे कि क्या जोड़ना है। यहाँ हो जाएगा, इसने इसको उधार दिया, सब उधार देते चलेगा, ये हो गया, इसने इसको दे दिया, ये हो गया 10, 10 वाले ने इसको दे दिया, ये हो गया 10, ये हो गया 9, 10 वाले ने इसको दे दिया, ये 10 हो गया, 10 में से 9 गए, 1 गए 9, यहाँ बचे 9, 9 में से 4 गए, बचा 5, यहाँ भी 9 बचा। पॉइंट इसने इसको दे ही चुका है, जो 0 0 0, तो इतना आ जाएगा 0.959। यही इसका राइट आंसर होगा। सवाल को करने के कई तरीके हैं, आप उसमें पहले x जोड़ के करें,
और ज़्यादा आपको लगेगा कि ये x कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आप कुछ मत करिए, से इसमें सॉल्व इसको करिए। k का मान निकाल लिया हमने। अब हमको इसमें कहा जा रहा है कि क्या जोड़ेंगे 3 के बराबर हो जाए, मतलब 3 अभी आया नहीं है, ये 2.041 लिखा हुआ है। 3 लाने के लिए क्या कम है अभी, तो हमने 3 में से घटा लिया इसको डायरेक्ट, तो 0.959 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।